क्या आपको भी टेल बोन में पेन आ रहा है या आपको बैठते समय रीढ़ की हड्डी के नीचे वाली सबसे लास्ट वाली हड्डी पे पेन आ रहा है, लंबे समय तक आप बैठ नहीं पा रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं कॉक्सीडाइनिया। की वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्सीडाइनिया या टेल बोन के पेन के बारे में। ये हमें क्यों होता है और हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कॉक्सीडाइनिया जो है वो क्या होता है, ठीक है। सो हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली जो बोन है उसको हम टेल बोन या कॉकेक्स बोन बोलते हैं। सो कॉकेक्स में अगर इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग अगर होता है तो उसको हम कॉक्सीडाइनिया बोलते हैं। टेल बोन का जो पेन है वो क्यों होता है, क्या क्या कॉजेज़ हैं पेन होने के लिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है टेल बोन का, लंबे समय तक बैठना, ठीक है। लंबे समय तक बैठने की वजह से टेल बोन में पेन आ रहा है। सेकंड जो रीज़न है वो डायरेक्ट ट्रॉमा एट टेल बोन। अब गिरने की वजह से सीधा प्रेशर जो है वो टेल बोन पे आया है, इसलिए आपको पेन हो रहा है। या फिर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी टेल बोन का जो पेन है वो बहुत कॉमन है। ओबेज पर्सन होते हैं उनमें टेल बोन का पेन कॉमन होता है। रॉन्ग सिटिंग पॉस्चर की वजह से बोन में पेन आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आसपास की मसल्स जो हैं वो टाइट हैं, जिसकी वजह से जो पेन है, स्वेलिंग है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें टेल बोन के पेन को ख़त्म करने के लिए। आई एम डॉक्टर शालू, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मल्टी प्रो रिहैब। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्सीडाइनिया के बारे में और इसकी एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। टेल बोन जो होती है वहाँ पर लंबे समय तक प्रेशर पड़ने से, गलत पोस्चर में हम बैठे हैं, लंबे समय तक हम बैठे हैं तो वहाँ पर प्रेशर आने की वजह से और इम्बैलेंस हो जाता है हमारा वेट जो है, बॉडी वेट का इम्बैलेंस की वजह से टेल बोन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको आने लगेगा। क्या क्या सिम्टम्स होंगे टेल बोन पेन के, आप लंबे समय तक बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी, ऑफिस जॉब है या लैपटॉप या सिस्टम पे अगर वर्क है, सो उन लोगों को ये ज़्यादा होता है टेल बोन का पेन, ठीक है। या गलत पोस्चर में अगर आप बैठें तो आपका पेन जो है वो बढ़ेगा। या अगर अभी अभी डिलीवरी हुई है या प्रेगनेंसी का फेज़ चल रहा है अभी, तो भी उन लोगों को टेल बोन का जो पेन है वो कॉमन होता है। या ओबेज हैं उनको भी टेल बोन का पेन है। या फिर आसपास की जो मांसपेशियां हैं, पेल्विक मसल्स जो हैं, ग्लूट्स मसल्स जो हैं वो हमारी टाइट हो रही है तो वो और प्रेशर क्रिएट करती है टेल बोन पे, इसलिए आपका जो पेन है वो टेल बोन पे आ रहा है। अभी हम जानते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें टेल बोन के पेन को कम करने के लिए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे पेल्विक टिल्ट। सो पेल्विक टिल्ट में क्या करेंगे, हम सीधा लेट जाएंगे, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में हमें दोनों नीज को बेंड करना है एंड देन हमें पेल्विक को टाइट करना है, ठीक है। पेल्विक को टाइट करके, ये मसल्स को टाइट करके हमें नीचे जो है फ्लोर को दबाना है, ठीक है। तो इसको हमें पेट को टाइट करके रखना है, लेकिन याद रखिए आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, ठीक है। सो सिर्फ पेट आपका टाइट रहेगा, फ्लोर की तरफ हम प्रेशर बना के रखेंगे। 10 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद रिलैक्स, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज को हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है ग्लूट ब्रिज। सो आपको दोनों पैर आपके नी बैंड आपके रहेंगे, देन आपको कमर को जो है ऊपर उठाना है, ठीक है। सो इसमें भी आपको कमर को ऊपर 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये भी आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, ठीक है। सो ब्रिजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। ग्लूट मसल्स को, कोर मसल्स को, पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग इससे होती है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट। आपको नी को लेके पेट की तरफ लेके आना है और दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। सेम दूसरे पैर से आपको
दबा के रखना है 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। सो ये भी आपको 10 टाइम्स के लिए रिपीट करना है। सो नी टू चेस्ट से क्या होता है, सो नी टू चेस्ट में हमारी जो हिप की फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी इम्प्रूव होगी। आपकी जो टेल बोन के आसपास मसल्स जो होती हैं वो आपकी टाइट हैं, तो उनको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। तो फोर्थ एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। ठीक है, आपको अपने घुटनों के बल बैठना है एंड देन आपको आगे की तरफ झुकना है। ठीक है, इसको भी आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। ठीक है, सो चाइल्ड पोज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और आपका जो स्पाइन का जो पोस्चर है उसको ठीक करने के लिए, हिप और बैक की जो मसल्स होती है उनकी टाइटनेस को कम करने के लिए, और साथ में पेल्विक की मसल्स को भी रिलैक्स करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज है कैट एंड काउ पोज। ठीक है, स्पाइन का जो अलाइनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इस तरीके से आपको पोस्चर में आना है। देन आपको कमर को नीचे अंदर की तरफ बेंड करना है और सर से आपको ऊपर देखना है। ठीक है, सेकंड पोज में आपको हंच बनाना है, जितना हो सके आपको ऊपर की तरफ उठना है और सर आपको नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है, 5 सेकेंड्स हम इसको होल्ड करेंगे एंड देन वापस दूसरा पोज, सर ऊपर और कमर नीचे, 5 सेकेंड्स ये हमें होल्ड करना है। ठीक है, वापस नीचे। सो कैट एंड काउ पोस्चर जो है आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट को मेंटेन रखेगा और लंबर कर्व है उसको मेंटेन रखेगा, साथ में मसल्स को भी एक्टिवेट करता है। सो ये 5 एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी हमने एक्सरसाइज आज सीखी हैं? हमने सीखा है पेल्विक टिल्ट, ग्लूट ब्रिज, नी टू चेस्ट, चाइल्ड पोज एंड कैट एंड काउ पोज। सो ये 5 एक्सरसाइज हैं कॉक्सीडाइनिया के लिए। इनको आप करेंगे 4 से 5 दिन में ही आपको रिलीव हो जाएगा। सो आप इन एक्सरसाइज को लगातार 1 हफ्ते भी करेंगे सो आपका जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। सो याद रखें, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या चलने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।